हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में। और हमारा चैप्टर चल रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की लॉज। अभी तक इस चैप्टर में हमने बात की थी डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसके साथ साथ हमने क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने की जो मेथड हैं, हमारे पास 3 मेथड थे। और जिसमें पहला मेथड था हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और उसके बाद हमने बात की पॉइंट मेथड के बारे में और परसेंटेज मेथड के बारे में। तो आज इसी चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की कीमत लॉज को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में बात करेंगे। मांग की कीमत लॉज को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं उसमें सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है हमारा नेचर ऑफ कमोडिटी यानी कि वस्तु की प्रकृति। इसमें जो नेसेसरी गुड्स होते हैं जैसे नमक, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जब हम डिग्री के बारे में बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि नमक जो होता है उसकी मांग जो होती है वो बेलोचदार होती है, या तो बेलोचदार होगी या क्या होगी वो कम लोचदार होगी। तो ऐसे प्रोडक्ट नमक की तरह जो क्या है बहुत ज़रूरी होते हैं, तो हम उनको क्या है यूज़ करते ही करते हैं, चाहे उनका रेट क्या है कम हो जाए, चाहे उनका रेट जो है वो बढ़ जाए, हम उतनी क्वांटिटी में क्या है उनका यूज़ करते हैं। मतलब उनकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। तो अनिवार्य वस्तु जो होती है, नेसेसरी गुड्स होते हैं, उनकी जो डिमांड होती है उनकी इलास्टिसिटी क्या होती है, कम होती है, लेस इलास्टिक यानी कि बेलोचदार होती है। इसको इन इलास्टिक भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है विलासिता की वस्तु, लग्जरी आइटम जो होती हैं, एयर कंडीशनर हैं, ठीक है, या फिर क्या है लग्जरी फर्नीचर हैं, इनकी जो डिमांड होती है प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड वो होती है ज़्यादा इलास्टिक होती है। और उसके बाद हम बात करें कंफर्ट गुड्स होते हैं, जो आरामदायक वस्तुएं होती हैं, कूलर हैं, पंखे वगैरह जो होते हैं, उनकी जो डिमांड होती है वो यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर किसी वस्तु का सब्स्टिट्यूट यानी कि प्रतिस्थापन वस्तु जो है अगर किसी भी प्रोडक्ट की उपलब्ध है तो उनकी मांग जो है वो क्या होगी, अधिक लोचदार होगी। यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट का रेट बढ़ेगा तो हम क्या है उस प्रोडक्ट को छोड़ करके उसकी जगह पे क्या है उसका प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूट दूसरा प्रोडक्ट परचेज करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि क्या है मार्केट में आने वाले ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं जिसमें कोल्ड ड्रिंक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो कोल्ड ड्रिंक में क्या है अगर कोक का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो हम कोक की जगह क्या है दूसरा जो प्रोडक्ट है, मान लो पेप्सी है या ड्यू है या अदर लिम्का वगैरह जो है वो भी हम परचेज कर सकते हैं। तो जिनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं उनकी इलास्टिसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जिनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते, मतलब मार्केट में एक जैसा ही प्रोडक्ट आ रहा है उसका कोई सब्स्टिट्यूट उपलब्ध नहीं है, चाहे वो महंगा है चाहे वो सस्ता है, हमें वही परचेज जो है वो करना पड़ेगा, तो उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक होती है। उसके बाद आता है इसके अंदर गुड्स विद डिफरेंट यूजेस, ऐसे प्रोडक्ट जिनके क्या है डिफरेंट यूजेस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है या फिर क्या है मिल्क है, इनके अलग अलग यूजेस होते हैं। यानी कि बिजली का जो यूज़ है हम क्या है घर में लाइट के लिए कर सकते हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, ठीक है, या अदर जो इक्विपमेंट हैं उनके लिए हम कर सकते हैं। तो जब बिजली जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो महंगी होगी तो हम क्या है उसका सिर्फ लिमिटेड यूज़ करेंगे, लेकिन अगर सस्ती होगी तो हम क्या करेंगे सभी चीज़ों में क्या है उसका यूज़ करेंगे। ऐसे ही मिल्क अगर क्या है महंगा हो जाए तो हम क्या है सिर्फ पीने में या फिर क्या है चाय बनाने में यूज़ करेंगे, लेकिन अगर मिल्क जो है वो सस्ता हो जाए तो हम क्या है उससे क्या है चीज़ या फिर कर्ड वगैरह बनाने में, ठीक है, या फिर बटर बनाने में, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके अंदर क्या है यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी डिमांड जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा इलास्टिक होती है। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट जिनके क्या है सिर्फ एक ही सिंगल यूज़ होता है उनकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है, इन इलास्टिक होती है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूजेस, यानी कि यूज़ को क्या कर देना, पोस्टपोन कर देना, स्थगन उसका क्या है कर देना। जैसे कि अगर हम क्या है एक घर जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और अगर हमारे पास पहले से एक घर जो है वो अवेलेबल है और जो रॉ मटेरियल है, मान लो घर में यूज़ होने वाला कंस्ट्रक्शन का जो सामान है उसका रेट अगर बढ़ जाता है तो हम कुछ समय के लिए क्या है उसका पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो कोई भी काम जिसको पोस्टपोन किया जा सकता है उसकी डिमांड जो क्या होती है, इलास्टिक होती है। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, जो क्या है होगी होगी, ठीक है, जैसे अगर किसी के घर में क्या है कोई मैरिज है
और क्या है मैरिज से एक दिन पहले क्या है फ्रूट्स या फिर क्या है गोल्ड है उसका रेट जो है वो बढ़ गया है, तो हम क्या है गोल्ड के रेट के पीछे या फ्रूट्स के रेट के पीछे क्या है मैरिज जो है उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो वहाँ पर इलास्टिसिटी जो होती है वो क्या होती है, लेस इलास्टिक होती है, बेलोचदार होती है। उसके बाद हम बात करते हैं उपभोक्ता की आय यानी कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जिन लोगों की इनकम या तो क्या है बहुत ज़्यादा हो या क्या है जिन लोगों की इनकम बिल्कुल कम हो, जो बिल्कुल गरीब होते हैं, तो ऐसे लोगों की जो डिमांड है वो क्या होती है, इन इलास्टिक होती है। लेकिन ऐसे लोग जिनकी इनकम क्या है एवरेज है, मतलब ना तो वो बहुत रिच में आते हैं ना बहुत पुअर में आते हैं, तो उनकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है, इलास्टिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है हैबिट ऑफ द कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता की आदत। अगर किसी व्यक्ति को क्या है कोई पार्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की आदत है, तो उस आदत के अनुसार अगर हम बात करें कि जैसे अगर किसी को चाय पीने की आदत है या किसी को सिगरेट पीने की आदत है, तो सिगरेट का रेट बढ़ने के बावजूद भी क्या है वो उसको कंज्यूम करे ही करेगा। ठीक है, अगर वो सिगरेट जो है वो 5 रुपये से 10 की हो जाए, 10 से क्या है वो 50 रुपये की हो जाए, तो भी क्या है वो उसका कंजम्पशन करेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी डिमांड क्या होती है, बेलोचदार होती है, यानी कि उपभोक्ता की आदत के अनुसार। ठीक है, यानी कि अगर रेट बढ़ गया तो भी क्या है उतना कंज्यूम करेंगे, वो कम हो गया तो भी क्या करेंगे उतना कंज्यूम करेंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक होगी। उसके बाद आता है इसके अंदर किसी प्रोडक्ट पे हम हमारी इनकम का कितना हिस्सा खर्च करते हैं। अगर हम हमारी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा प्रोडक्ट पर खर्च करते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक होती है। जैसे कि अगर किसी पर्सन की इनकम क्या है 20,000 रुपये है, पर मंथ की इनकम है, महीने के वो 20,000 रुपये कमाता है। अगर वो माचिस लेके आता है, तो माचिस अगर क्या है पहले 1 रुपये की है जो अब 1.5 रुपये की हो गई है या 2 रुपये की हो गई है, तो वो अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा माचिस पे खर्च करता है। इसलिए क्या है माचिस का रेट अगर 1 रुपये से 2 रुपये हो जाता है तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक होती है, जिनके ऊपर हम अपनी इनकम का थोड़ा सा हिस्सा खर्च करते हैं। लेकिन अगर हम क्या है हमारी इनकम का एक बड़ा हिस्सा खर्च करें किसी प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे हम मोबाइल लेकर के आ रहे हैं और मोबाइल पहले क्या है मान लो 10,000 रुपये का था और अब वो क्या है 15,000 रुपये का हो गया, तो हमारी इनकम का हम बड़ा हिस्सा क्या है उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं जिनके ऊपर बड़ा हिस्सा इनकम का खर्च किया जाता है, उनकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है, इलास्टिक होती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइस लेवल यानी कि कीमत का स्तर। ऐसे प्रोडक्ट जिनके क्या है कीमत हाई लेवल की जो है कीमत होती है, तो उनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन जिनकी कीमत जो है वो कम होती है, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो भी क्या होगी, कम होगी। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड के बारे में। अगर टाइम पीरियड बिल्कुल छोटा है, ठीक है, जिसमें हम क्या हैं रेट बढ़ने पर यानी कि डिमांड बढ़ने पर डिमांड बढ़ने पर क्या है सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता, या डिमांड कम होने पर सप्लाई को कम नहीं किया जा सकता, तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो इन इलास्टिक होती है। तो अल्पकाल के अंदर क्या है, अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो जाए या किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो डिमांड के ऊपर क्या है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे हम बात करें कि अगर दिवाली का सीज़न है और किसी पार्टिकुलर एरिया के अंदर क्या है मान लो एक शॉपकीपर जो है वो पटाखे सेल कर रहा है, तो अब क्या है कि रात के टाइम में अगर क्या है लोग एकदम से ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं पटाखों की, और उसने क्या है रेट अगर बढ़ा दिया कि अगर क्या है कोई पटाखे का रेट अगर 100 रुपीज़ है, उसने क्या है 300 रुपीज़ भी कर दिया, तो भी लोग क्या है उसको खरीदेंगे। वो उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते कि आज बजाने की बजाय क्या है 2 दिन बाद में बजा लेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है इलास्टिसिटी और जो डिमांड है वो क्या होती है, इन इलास्टिक होती है, कि रेट बढ़ने के बावजूद भी क्या है लोग उसको खरीदेंगे। ठीक है, और इसी तरह से अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा हो, लॉन्ग टर्म का टाइम हो, तो लॉन्ग टर्म के टाइम में क्या होता है इलास्टिसिटी और डिमांड जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा इलास्टिक होती है। तो ये चैप्टर का हमारा लास्ट पॉइंट था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में हमने बात की। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। तो आपने इन सभी पॉइंट्स को जो हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें बात की और इस लेक्चर में हमने बात की, तो सभी पॉइंट को अच्छे से करना है। ये चैप्टर जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अच्छे से आपने सभी ने क्या है इसको करना है। और इसके जो डायग्राम हैं वो आपने अपनी नोटबुक में रफ नोटबुक में क्या है बना करके देखने हैं बार बार, ताकि बाद में क्या है जब आप इसको बनाओ एग्ज़ाम के अंदर तो आपसे कोई मिस्टेक जो है वो ना हो। तो फ्री हैंड से बनाने हैं डायग्राम बिल्कुल, और कोशिश करनी है कि इसमें आपकी जो
मिस्टेक्स हैं वो क्या हैं, माइनर हों, बिल्कुल कम मिस्टेक हों, या फिर उनको रिमूव करने की कोशिश करनी है। ओके, थैंक यू आप सभी का।